हेलो गाइज। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए मैं कटिंग करने जा रही हूँ स्टेप विथ बटरफ्लाई। आप देखेंगे, देखिए कटिंग करने से सबसे पहले चीज़ें आप लोग जानिए कटिंग में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे हेयर, पहली बात कि बहुत अच्छे से गीला करिए, बहुत अच्छे से गीला करिए। मतलब हेयर वॉश करना है तो कोई बात नहीं, यदि हेयर वॉश नहीं करना है तो हमें वाटर स्प्रे करना है। वाटर स्प्रे भी करना है ना तो बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर हमारे बाल भीगे रहेंगे, गीले रहेंगे ना, तो हमें कॉम्ब करने में आसानी रहेगी, कॉम्ब करने में आसानी लगेगी, प्लस हमें सीजर कटिंग करने में बहुत अच्छी रहेगी। हमारी कैंची अच्छे से चलती है, हमारी कटिंग में फिनिशिंग आती है। यदि हमारी बाल ड्राई है या हल्का फुल्का सूखा है या फ्रिजी है, कॉम्ब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बाल उलझा है, उसी पे हम कटिंग करेंगे तो वो वाली कटिंग कभी नहीं हो सकती है, ना वो समझ में आएगा, फिनिशिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। छोटी छोटी चीज़ें, कॉम्ब अच्छा करिए, सेक्शन अच्छा करिए, बाल गीला अच्छा रखिए, आपकी कटिंग 110% अच्छी ही होगी। मैंने क्या किया, ईयर टू ईयर सेक्शन लिया, फिर पीछे से हमने 2 पार्टीशन किया। पहला पार्टीशन उठाया मैंने, थोड़ा सा ऊपर लेके गया बाल, ऊपर से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हम लेके गए हेयर को। फिर हमने क्या किया, उस कटिंग को धीमे धीमे कटिंग किया, बटरफ्लाई का हल्का सा लुक दिया, क्योंकि हमें बटरफ्लाई मतलब स्टेप विथ बटरफ्लाई करनी है तो हमें गाइडलाइंस तो चाहिए। देखिए गाइडलाइंस के बिना हमारी कटिंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो मैंने क्या किया, हल्का से बटरफ्लाई का लुक दिया, देख पा रही हैं। फिर मैंने दूसरी साइड का भी सेम वही किया, दूसरे साइड में देख रही हैं। अब मैं एक बार देखिएगा मैं कितनी बार कॉम्ब करती हूँ, जब तक हमको नहीं लगता है पूरी बाल अच्छे से कंघी हुई है। अब देखिए हम आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लो, आसानी से समझ रही हैं। अब देखिए कितने अच्छे से कॉम्ब किया मैंने, फिर कटिंग किया। इधर भी सेम वैसे ही हल्का सा बटरफ्लाई लुक देंगे। बटरफ्लाई लुक मीन्स एक प्रकार से लेयर सिर्फ ये है कि लेयर हम लोग सामने से करते हैं, इसको पीछे से करना है, पहली बात। दूसरी बात तो लेयर थोड़ा सीधे नीचे खींच के करते, इसको थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन में दे के करते, बस इतना ही अंतर रहता है। कटिंग बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस कटिंग का आपको गाइडलाइंस का जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हमारी गाइडलाइंस कहाँ है, हमें बाल कहाँ से कहाँ मिलाना है। यदि इतना आप जान ली ना तो कटिंग आपका किसी हाल में भी बेकार नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2 पार्टीशन किया था हमने, एक एक साइड का हल्का सा बटरफ्लाई लुक दे दिया। अब हमको स्टेप विथ बटरफ्लाई करना है ना, तो हमको स्टेप पहले देना है। अब मैंने क्या किया, पूरे बाल को ईयर टू ईयर वाला छोड़ के बाकी टोटली बाल उठाकर हमने ऊपर खूब अच्छे से कॉम्ब किया। जब ऐसे पूरे बाल उठा के कॉम्ब करोगे ना गाइस, तब आपके हाथ में दर्द होगा, फिंगर्स में दर्द होगा, पर कोई नहीं, हमें तो रिजल्ट देना अच्छा ना। जब हम रिज़ल्ट अच्छे देते हैं तो हमारे क्लाइंट अच्छे होते हैं, हैप्पी होते हैं। जब क्लाइंट हैप्पी हुए तो हम लोग के दर्द सब ख़त्म। सही बोला ना? आपको पता है क्लाइंट अगर हैप्पी नहीं हुए, आप कितना भी मेहनत किए हो, आप और ज़्यादा परेशान रहोगे, या कितना भी आराम से किए हो तो और ज़्यादा थक जाओगे। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट खुश होके गए, तारीफ़ ही करके गए, तो हम लोग को पैसे से ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब क्लाइंट खूब हैप्पी होके जाता है। ऐसा फील होता है एक क्लाइंट तो मेरे परमानेंट क्लाइंट है, हमेशा आएगी, तो कितना अच्छा लगता है। और देखिए सबसे बेस्ट, आप क्या कर रहे हो, आपको शो ऑफ करने से अच्छा है ना पहले रिजल्ट देना सीखो। ये फील्ड में लोग आते हैं शौक़ से, अपना लुक बदलने आते हैं, अपने लुक को चेंज करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद सच के बैठे हैं, क्लाइंट के बाल उड़ा दिए, आईब्रो उड़ा दिए, मेकअप गंदे कर दिए, ये कोई बात नहीं होती। वो पैसा देने आया ना, उसको रिजल्ट चाहिए। आप मेहनत से मन से काम करोगे ना, रिजल्ट तो किसी भी हाल में आएगा। मैं अपने क्लाइंट से ना काम करते हुए बातें करती रहती हूँ, उसको मनोरंजन उसकी करती रहती हूँ ताकि वो बोर ना हो। देखो पार्लर फील्ड का ऐसा काम है ना गाइज, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की सर्विस होती है। अगर हम साइलेंट होके
सिर्फ काम कर रहे हो तो बोर हो जाएगा ना, बार बार उसका मोबाइल पे निगाह होगा, टाइम पे निगाह होगा कि हाँ अभी इतना टाइम लग रहा है, हाँ इतना टाइम लग रहा है, तो वो बोर हो जाएगी। इसलिए फेशियल को छोड़ के बाकी में हर चीज़ों में उसके साथ खूब मटर गश्ती कर, खूब हंसी मजाक करते हो। मेरे क्लाइंट भी बहुत हैप्पी रहते हैं और मैं भी हैप्पी रहती हूँ। देखिए मैंने स्टेप दे दिया, अब हल्का सा स्टेप दिया, अब मेरी क्या हुआ, बटरफ्लाई का गाइडलाइंस मैंने कर लिया, स्टेप दे लिया। अब मैंने फिर बाल को खूब अच्छे से कंघी किया, बाल को खूब अच्छे से कंघी किया। अब इसके बाद मैं धीमे 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 पूरे बाल को अब बटरफ्लाई लुक दूँगी। कंघी करें ना, मतलब जितना चाहो उतना अच्छे से कंघी करो, 2 मिनट 3 मिनट 4, जल्दबाजी कटिंग में ना करो। देखो कटिंग में और आईब्रो में 2 चीज़ों में पार्लर के जल्दबाजी की तो पूरा चीज़ गड़बड़ हो जाता है, और बाल गड़बड़ हो तो भी लुक बेकार है, आईब्रो बेकार है तो भी लुक बेकार है। और हम लोग तो हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो हम तो यही बोलते हैं कि देखो 35 रुपये की आईब्रो 35,000 की बुकिंग करवा सकते हैं, पर अगर 35 रुपये की आईब्रो बेकार कर दे तो तुम्हारी 35,000 की बुकिंग कभी नहीं होगी। गलत कह रहे हो तो बताइए। हम आईब्रो सबसे डिफ़िकल्ट है, पर माइंड में सबको क्या आता है, आईब्रो तो सबसे ईजी है, जिसको नहीं आता क्लाइंट लोग की निगाह में आईब्रो सबसे ईजी चीज़ें हैं, लेकिन सही चीज़ें है कि आईब्रो पार्लर का सबसे डिफ़िकल्ट वर्क है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि ये 2 चीज़ों में बहुत आराम से करिए, बहुत मन से करिए। हेयर कट तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है, समझ लेकिन आईब्रो तो भाई डिफ़िकल्ट है, इसको तो हम कहेंगे। और हमारी क्लाइंट हमारे आईब्रो से बहुत खुश रहती हैं और हमारी कटिंग से बहुत खुश रहती हैं। और देखा जाए तो अभी आप मेरी सब वीडियो देखेंगे तो सबसे खुश रहती हैं, पर हमको ऐसा फील होता है कि आईब्रो से मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादा यहाँ बने। आप ऐसे काम करिए। देखिए अब मैंने क्या किया ना, ईयर टू ईयर सेक्शन तो किया ही, तो उसको टच नहीं किया अभी मैं, क्या कि पीछे फिर 2 पार्टीशन किया था। अब हल्का हल्का बाल सेक्शन किए, कॉम किए, और कभी भी बटरफ्लाई या स्टेप कोई भी कटिंग करनी है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके करिए। देखिए मैं इधर साइड के बाल, दाएं साइड के बाल बाएं साइड ले जाके कटिंग करूँ, अब बाएं साइड के बाल लेके दाएं साइड करूँगी। देखिए मेरी लाडो भी नीचे बैठी है, हंसती बोलती रहती है, वो भी मुझे इसी में परेशान करती, कभी कभी मस्ती करती है, पर कोई नहीं, चलता रहता है। देखिए हम इधर की कटिंग उधर की, उधर की कटिंग इधर की, ठीक अपोजिट साइड में आप कटिंग करोगे, आपकी कटिंग हमेशा 110% अच्छी आएगी। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगती है तो आप ज़रूर बताना हमको कमेंट में। हमको कुछ लोग कमेंट ऐसा किए थे, जैसे मैं म्यूजिक लगा के डाल देती थी वीडियो, मैंने वीडियो शूट किया और मैं म्यूजिक लगाई, एडिटिंग की, डाल दी। पर हमको कुछ लोग कमेंट किए कि आप अपनी वॉइस में बाल कटिंग करते हुए बताया करिए प्लीज़, हमको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मेरे माइंड में भी है, मेरे स्टूडेंट भी बोली हाँ दीदी आप अपनी वॉइस में बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम आज अपनी वॉइस में पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ। आपको मेरी कटिंग कैसा लगा और मेरे समझाने करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अगर आप लोग को कटिंग में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कैसे दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, तो प्लीज़ हमको आप बताना, हम आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। आपको जिस लैंग्वेज में सुनना है, जानना है, समझना है, बताना, मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। निसंकोच आप हमसे बताना, मैं आपको बताऊंगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ तुम्हें कि तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो मेरी क्लाइंट खूब खुश है क्योंकि उसकी लेंथ कम नहीं हो रहा है और उसको जैसी बाउंसिंग हेयर चाहिए था वैसा, और इसके बाल इतने पतले थे ना कि क्या बताऊँ। इसकी मम्मी बोल रही है कि कुछ बताओ जिससे इसके बाल घने हो जाए। मैं बोली कुछ नहीं हो सकता आंटी, आप बस जितना है उसका इतना बना के रखी रहे, बस टूटे उटे ना बाल। तो बोल रही है नहीं मेरा जितना है उतना ही ठीक है, बस इससे कम ना हो। और वैसे भी इस बार तो मैंने अच्छे से खाया पिया था इसलिए मेरे बाल के ग्रोथ जल्दी हुए। इसी में सब लोग हंसने लगे कि इसको ही देखी कितनी कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा खाना खाई थी, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाई थी, तो मेरे लेंथ अच्छे हुए थे इस बार। ऐसे ही मजाक हंसी होती रहती है। मेरी साइड में एक क्लाइंट बैठी है, चेयर में देख रही हैं, वो कह रही है आपकी कटिंग बहुत अच्छी है और मेरे यहाँ कुछ पड़ेगा तो मैं आऊँगी आपके यहाँ ही कटिंग करवाने। और आप लेंथ भी कम नहीं कर रही हैं, बाउंसिंग हेयर भी दिख रहा है, मुझे आपकी कटिंग बहुत अच्छी लग रही है।
ऐसे सुनने में कितना अच्छा लगता है। सच सच बताना, किसको ऐसे क्लाइंट बात करते तो किसको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसको शर्म आता है, कि कौन सामने से रिप्लाई थैंक यू कहता है, कमेंट में ज़रूर बताना। मज़ा तो आता है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा 100 बातों का एक बात, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, मेरे क्लाइंट, मैं चाहे जितना थक जाऊँ, चाहे जितना मेहनत पड़े, पर मेरे क्लाइंट हैप्पी होके जाए। देखो, क्लाइंट से हम लोग हैं, हम लोग से क्लाइंट नहीं, ठीक है। आपको कटिंग कैसा लगा? आपको थोड़ा थोड़ा कटिंग समझ में आ गया होगा। आप देखिए, मैं फ्रंट जो ईयर टू ईयर सेक्शन किया था ना, उसको लेके सामने से कटिंग की हूँ, ठीक है। आप देखिए कटिंग की, फिर सामने से ईयर टू ईयर का भी हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही कटिंग करेंगे, ठीक है। अब कटिंग मैंने ऐसे कर लिया, ऑलमोस्ट पूरी कटिंग हो चुकी है, पूरी कटिंग हो चुकी है। आपको कटिंग अच्छी लगेगी मुझे पता है। अब मैं ट्रायल सेटिंग कर रही हूँ। ट्रायल सेटिंग करने के बाद मैं पैडल ब्रश भी की, ताकि क्लाइंट पे ना लगे तो ट्रायल सेटिंग है इसलिए ऐसा लुक लग रहा है। और क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, वो कहेगी दीदी हम तो, मेरे पास ये तीसरी बार आई है और ये मुझे फीडबैक में बोली भी, पर मैं एडिटिंग करते हुए इसकी मतलब वॉइस डिलीट हो गई है, तो फिर मैं एडिट नहीं करने गई वापस से। पर ये फीडबैक में बोली मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं इसीलिए तो आपके यहाँ दूसरी तीसरी बार आई हूँ। और बहुत लुक को लेके आती है कटिंग करवाने, क्योंकि मेरी कटिंग उसको बहुत अच्छी लगती है। देखो खूब बहुत ज़्यादा खुश है। देखो अब पोज भी मारेगी, इसको लग रहा है कि मेरे बाल घने लग रहे हैं। अब देखिए मैं पैडल ब्रश कर दूँ, ड्राई सेटिंग इसमें नहीं है कि कर्ल है ऐसा है इसलिए ऐसा, देखिए ये रियल लुक ही है इसका। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरी हेयर कट आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे नए चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी कटिंग आप लोग को अच्छा लगा। देखो खूब खुश है, ठीक है। देखिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।